तो गुरु, दिवाली आ गई है और जैसा कि अब तो हमारे देश की परंपरा बन गई है कि जैसे ही सनातनियों को कोई पर्व आए, दुनिया भर के ज्ञान चंद्र चले आते हैं अपना ज्ञान देने के लिए कि दिवाली में पटाखे मत फोड़ो, होली में पानी मत बहाओ, महाशिवरात्रि में दूध मत चढ़ाओ, वगैरह वगैरह। और ऐसे ही एक नए ज्ञान चंद्र अभी अभी अंडे से निकले हैं, नाम है राजपाल यादव। तो गुरु, आज की वीडियो में राजपाल यादव की तो हम कुंडली खोलेंगे ही, साथ में बात करेंगे सेकुलर बॉलीवुड के उस एजेंडे की जो अपने फिल्मों के माध्यम से सनातनी त्योहारों को बदनाम करने के लिए चलाता है, और साथ में बात करेंगे आखिर क्यों फैलाया जाता है इस तरह का एजेंडा और कैसे इन एजेंडाधारियों से बचा जा सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बात यहाँ पर देश में छुपे हुए उन ज्ञान चंद्रों की है जो अपने ही देश की संस्कृति और सभ्यता को दीमक बनकर खत्म करने में लगे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री राम की कृपा आप सभी लोगों पर सदैव बरसती रहे। तो वीडियो को आरंभ करते हैं राजपाल के अभी हाल ही में आए उसी वीडियो से, जिसे पोस्ट करने के बाद कुछ ही देर में भाई साहब 9-2-11 हो गए। जानवर बहुत डरते हैं पटाखों से, एयर पोल्यूशन होता है, आसपास नॉइज बहुत होता है। इन सब के बगैर भी दीपावली प्यार से मना सकते हैं, इसलिए प्लीज प्लीज नो। तो गुरु, गोबर जैसी शक्ल लेकर दिवाली पर ज्ञान देने वाले इन हज के छोटे रिचार्ज की अगर कुंडली खोलकर देखेंगे तो पता चलेगा कि भाईजान अब 2 बोरी चावल लेकर हिलाले हुलिया करने लगे हैं। ये सुगावा अब तेरी मैं गावा नच नच के, ये सुगावा अब तेरी मैं गावा नच नच के। अब जाहिर सी बात है कि जब भाईजान ने अपना धर्म परिवर्तन कर ही लिया है तो हिंदुओं को उनके त्योहारों पर ज्ञान तो देंगे ही, लेकिन यही छोटा डॉन ईद की बधाई कैसे देता है ये देखिए। हमारे देश, हमारी दुनिया के सभी लोगों को ईद मुबारक। सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, जहां भी रहिए खूब खुश रहिए। ईद बकरीद, जहां पर एक मजहबी आस्था के नाम पर न सिर्फ लाखों बेजुबान जानवरों को काट दिया जाता है बल्कि उनके चमड़े का व्यापार भी किया जाता है, उसमें इन लोगों को जानवरों की चिंता नहीं होती। लेकिन जैसे ही दिवाली आती है इन्हें जानवरों की चिंता होने लगती है। और इनकी हिपोक्रेसी को और देखना है ना, तो इनके इस बिरयानी बाई किलो वाले इस ऐड को देखिए, जिसमें ये उस चिकन बिरयानी और उस चिकन 65 का ऐड करते हुए मिल जाएंगे जो उन्हीं जानवरों को मारकर बनाया जाता है। और सिर्फ राजपाल ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में ज्यादातर नचनियों का यही हाल है, जिन लोगों को दिवाली के पटाखों से दिक्कत होती है। हैप्पी दिवाली, प्लीज पटाखे मत फोड़ना, द डॉग्स फील वेरी अपसेट। प्लीज क्रैकर्स मत बर्स्ट कीजिए क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है। पटाखे वगैरह ना छोड़ेगा क्योंकि आपके नेबर्स को चोट लग सकती है। प्लीज मेरी सांस को बेरोक रखिए, दिवाली पे पटाखे स्किप कीजिए। और आपको पता है कि ये लोग जो मुंह उठाकर इस तरह से सनातनियों के सभी त्योहारों पर अपना ज्ञान देने के लिए चले आते हैं, वो क्यों चले आते हैं? क्योंकि जब ये अपनी फिल्मों के माध्यम से हमारे देवी देवताओं का अपमान करते हैं तो हम इनका प्रतिकार नहीं करते बल्कि तालियां बजाकर हंसते हैं, जैसे राजपाल की इस फिल्म में किया। चलो एक तरफ का, अब सिर्फ हम तीन उससे शादी करेंगे। हम तीन इकट्ठा उससे शादी करेंगे। क्यों? तो क्या पार्वती ने 4 से शादी नहीं की थी क्या? कौन पार्वती? अबे पार्वती ने नहीं, कुंती ने पांडवों से शादी की थी। रामायण तो तुमने पढ़ा है नहीं? अनपढ़ गवार साले। अबे कुंती उनकी माँ थी, पांडवों से शादी की थी। द्रोही। अबे द्रौपदी। और इन लोगों ने सिर्फ हिंदू देवी देवताओं का मजाक नहीं बनाया बल्कि एक जमाने से ये बॉलीवुड के लोग हिंदू त्योहारों को अपनी फिल्मों में मनहूस बताते आए हैं। इनके अनुसार दिवाली में कोई विलेन आता है और नायक के पूरे परिवार को पटाखों के शोर में मौत की नींद सुला के चला जाता है। तो किसी फिल्म मेकर के अनुसार होली के ही दिन लड़कों की टोली रंगों की आड़ में किसी लड़की की अस्मिता को तार तार कर देते हैं, तो किसी फिल्म मेकर के अनुसार रक्षाबंधन रक्षा और प्रेम में बंधने का पर्व नहीं बल्कि उस दिन विलेन के द्वारा बहन की अस्मिता के लुटने का दिन होता है, या फिर भाई के मरने का दिन। इस भाई को राखी नहीं बांधूंगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन बॉलीवुड वालों के अनुसार पत्नी की मांग का सिंदूर भी तभी मिटता है जब वो करवा चौथ के दिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है। आज करवा चौथ है, जो मम्मी होती है ना, वो करवा चौथ के दिन खाना नहीं खाती। क्यों? इसलिए कि डैडी की उम्र बहुत लंबी हो जाए। भैया अब इस दुनिया में नहीं है। पिछले कई दशकों से बॉलीवुड इसी तरह से हिंदुओं के त्योहारों को एक एजेंडा के तहत मनहूसियत में कन्वर्ट करते चला आ रहा है और हम उसे मनोरंजन समझकर इग्नोर कर देते हैं। अब आप पूछोगे कि इसके पीछे इन लोगों का क्या एजेंडा हो सकता है, तो उसके बारे में आगे बताता हूं। अभी बात करते हैं समाज के कुछ इंस्टीट्यूट और उन संस्थाओं की जो बॉलीवुड की तरह दिवाली और होली पर अपने ज्ञान की गटरधारा बहाते हैं। ये देखिए,
IIT कानपुर ANC, जिसने दिवाली समारोह का नाम जश्न रोशनी रखा था, और इसी तरह दिल्ली का जाना माना लेडी श्री राम कॉलेज है, जो दिल्ली विश्वविद्यालय की एक शाखा है। यहाँ पर इन्होंने पिछले साल दिवाली उत्सव का नाम जश्न आभा रखा था और इस बार नूर 24 नज़्म बहार रखा है। और अब देखिए विशाल मेगा मार्ट्स का ये प्रचार प्रसार वाला ऐड, जिसमें लिखा गया है कि डील्स के धमाके, प्लीज नो पटाखे। और अब बात करते हैं देश की सबसे बड़े हिपोक्रेट संस्था पेटा इंडिया की, जो जानवरों के हितों की बात करती है। इन्होंने दिवाली के पटाखों पर अपना ज्ञान देते हुए लिखा है कि हमें तेज आवाजों से डर लगता है, कृपया दियो और फुलझड़ियों के साथ उत्सव मनाएं, और साथ ही डरते हुए कुत्ते बिल्ली की एक फोटो डाल दी। मतलब आप सोचिए कि ये वोक एजेंडा कहां कहां तक फैल चुका है। और अब बात करते हैं कि आखिर वो एजेंडा क्या है। तो बात बहुत सिंपल है गुरु, हमारा देश आज भले ही आज़ाद है, लेकिन कभी यहाँ पर 800 साल मुगलों ने तो कभी 250 साल ईसाइयों ने राज किया है, और आज भी वो लोग अपने उसी मिशन में लगे हुए हैं। और इसको समझने के लिए आपको इस अखंड भारत के नक्शे को गौर से समझना होगा। सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश ही भारत का हिस्सा नहीं था, बल्कि नेपाल, भूटान, तिब्बत, इंडोनेशिया, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, ये सभी देश जम्बू द्वीप के हिस्से हुआ करते थे, जिसका एक छोटा सा हिस्सा था भारतवर्ष। आज जम्बू द्वीप को तो छोड़ दीजिए, भारतवर्ष को तोड़कर इन लोगों ने उसे सिर्फ हिंदुस्तान बना दिया है। और अभी भी वो लोग शांत नहीं बैठे हैं, अभी भी वो इस कोशिश में लगे हैं कि कैसे हिंदुस्तान को और टुकड़ों में तोड़कर उस पर एक बार फिर से या तो इस्लामिक झंडा लगाया जाए या फिर ईसाइयों का राज कायम किया जाए। और दोनों ही ताकतें अपनी अपनी कोशिशों में अपने अपने तरीके से लगी हुई है। और यही कारण है कि कभी हिंदुओं के त्योहारों का इस्लामीकरण करने की कोशिश की जाती है, तो कभी सेकुलरिज्म के नाम पर उसे बदनाम करने की कोशिश। खैर, इस काम को कौन ऑर्गेनाइज करता है, कहां से फंडिंग आती है, कैसे टूल किट बनाकर इसको अंजाम दिया जाता है, उस पर फिर कभी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लीजिए कि बॉलीवुड की फिल्में, एड, वेब सीरीज, बॉलीवुड कलाकार, पेटा इंडिया जैसी संस्थाएं, पत्रकार, न्यूज पोर्टल, मेन स्ट्रीम मीडिया, यहाँ तक यूट्यूबर्स और भी बहुत सारे लोग इस काम में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एक मोहरी की तरह काम कर रहे हैं। इसका एक छोटा सा उदाहरण राजपाल, अदित पंचोली और चंकी पांडे का ये वाला वीडियो है, जिसमें वो उस पादरी बजिंदर सिंह के साथ दिख रहे हैं, जो खुले मंचों से हिंदुओं को ईसाई बनाने का काम कर रहा है। बर्थडे पे मैं आपसे गिफ्ट मांग रहा हूँ, पर मैं चाह रहा हूँ यू ब्लेस माय डॉटर अनन्या पांडे आल्सो। सर मेरा भी बेटा है, वो भी एक्टर है, उसका नाम है सूरज पंचोली। प्रभु जी हम सूरज के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। लेकिन इन सब के बावजूद भी जैसा कि हमारा देश वीर योद्धाओं का देश रहा है, जो अपने देश की आन बान और शान के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने से भी पीछे नहीं हटे हैं। इसलिए अब बात करते हैं ऐसे ही वीर अनसंग हीरोज की, जो आज भी ऐसे एजेंडाधारियों से लड़ रहे हैं, जो देश में रहकर देश को ही खोखला करना चाहते हैं। तो गुरु, जैसा कि आप सबको समझ में आ रहा कि कैसे सेकुलर जीवी कलाकार हिंदुओं के सभी त्योहारों पर अपना मुंह उठाकर ज्ञान देने चले आते हैं, तो उन्होंने इस छोटे डॉन के पीछे वाले छिद्र के भाग को चौड़ा किया और रॉकेट की बत्ती जलाई और ऐसे उड़ाया कि इस हज के छोटे रिचार्ज ने अपना वीडियो डिलीट किया और अभी तक मुंह छुपाकर कहीं बैठा हुआ है। और फिर जैसे ही कानपुर IIT वालों ने जश्न रोशनी वाला ये पोस्ट आया, तो लोगों ने कहा कि अगर अब हमारे धार्मिक त्योहारों का इस्लामीकरण करने की कोशिश तुमने की, तो तुम्हारे जश्न रोशनी की रोशनी तुम्हारे गांव के उस छिद्र में डाल दिया जाएगा जहां से सुबह सुबह दीर्घ शंकर निवारण करने पर तुम्हें परम शांति का अनुभव होता है। नतीजा ये हुआ कि साहब लोगों ने पोस्ट डिलीट किया और दिवाली सेलिब्रेशन लिखकर नया पोस्ट रिलीज किया। और जब विशाल मेगा मार्ट्स के नो पटाखे वाला ऐड आया, तो कुछ हिंदू संगठनों ने विशाल मेगा मार्ट्स की दुकान के सामने पहुंचकर उसी के मॉल के सामने पटाखे फोड़कर ये कहा कि बेटा सामान बेचो, ज्ञान नहीं। तो नतीजा क्या हुआ इस वीडियो में आप देख सकते हैं। जो यहाँ पे आलोचना जताया कि नो मोर पटाखे, इसके लिए कोई हमारा कुछ खास ऐसा कुछ नहीं था कि हमें कोई हिंदू धर्म के लिए और कोई दिक्कत परेशानी को हम लोग को सामने लाना था। और सिर्फ मतलब हिंदुत्व को बढ़ावा देती है, अपने प्रोडक्ट को प्रमोशन करती है। इसके में किसी के लिए भी कोई गलत बिहेवियर और गलत मानसिकता नहीं रखती है। तो गुरु, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको वामीगामी लोगों के एजेंडे को बताना नहीं था, बल्कि ये बताने का भी था कि आपको इन एजेंडाधारियों से लड़ना कैसे है। आज ये एजेंडाधारी चारों तरफ फैल चुके हैं, जिनका प्रतिकार करना ही एकमात्र रास्ता है। कि आज आपके प्रतिकार का ही नतीजा है कि 2 बोरी चावल लेकर अपना धर्म बदलने वाले इस हज के छोटे रिचार्ज को अपना वीडियो डिलीट करके मुंह छुपाना पड़ा। आपके प्रतिकार का ही असर है कि IIT कानपुर को अपना पोस्ट बदलना पड़ा और विशाल मेगा मार्ट्स को माफी मांगनी पड़ी। बाकी इस वीडियो को ना गुरु शेयर कीजिए और कमेंट्स करके लिब्रांडो के पीछे वाले गांव में चिंगारी लगाते रहिए, ताकि दोनों तरबूजों के मध्य वाले भाग से धुआं निकलता रहे। और जो लिब्रांडो आपको बिना पानी के होली और बिना पटाखों की दिवाली बनाने का ज्ञान दे, उसे आप ये बिना सीट वाली साइकिल गिफ्ट कर देना। बाकी एक बार फिर से आप लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सुरक्षित दिवाली मनाएं, जगमगाती दिवाली मनाएं, प्रेम के साथ दिवाली मनाएं। जय श्री राम, हर हर महादेव।